गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई भूत नहीं रहती है। बच्चों को उस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, जिज्ञासा ने विजय और उसके दोस्तों को वहां खींच ही लिया। एक रात विजय ने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। उनके हाथ में सिर्फ टॉर्च और दिल में डर था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। घने पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। दरवाजे की चूल्हें जंग खा चुकी थीं। जैसे ही विजय ने दरवाजे को धक्का दिया, वह एक जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जो धूल से ढके हुए थे। टॉर्च की रोशनी से उन्हें ऐसा लगा जैसे उन चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही हों। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के ऊपर वाले माले से आ रही थी। डरते डरते वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और खस्ताहाल थीं। हर कदम के साथ उनके नीचे से डरावनी आवाजें आती। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी उनकी ओर देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा विकृत। अचानक वह जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। विजय और उसके दोस्तों के पैर जैसे जम गए। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे विजय चिल्लाया, भागो! सभी ने जैसे तैसे भागना शुरू किया, पर दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की डरावनी परछाई उनके करीब आ रही थी। उन्हें लगा कि अब बच पाना नामुमकिन है। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बाहर भागे और बिना पीछे देखे सीधे गांव पहुंच गए। उस रात के बाद विजय और उसके दोस्तों ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन गांव में लोग आज भी कहते हैं कि जिसने भी हवेली की पिशाचिनी को देखा, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।